वेलकम फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज। शिवालिक माउंटेन रेंज, तो शिवालिक हिमालय इज द साउदर्न बाउंड्री ऑफ हिमालय, इसको हम साउदर्न बाउंड्री बोलते हैं। या एक प्रकार से देखा जाए तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है, वो दक्षिणी जो रेंज है उसको हम शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। तो शिवालिक रेंज की विशेषता क्या है? द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज द शिवालिक। क्लियर? दे एक्सटेंड ओवर द विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। कितनी है? दे एक्सटेंड ओवर द विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, केवल 10 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, सॉरी वो चौड़ाई है, और इसकी एवरेज हाइट है वो है 900 to 1100 मीटर। फिर से ध्यान सुनते हैं, इट एक्सटेंड द विड्थ ऑफ 10 to 50 मीटर एंड इट्स एवरेज एल्टीट्यूड मतलब हाइट इज अबाउट 900 to 1100 मीटर। बातें क्लियर? ठीक। अब दीज रेंज किससे बनी हुई है? दीज माउंटेन रेंज इज कंपोज्ड ऑफ कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स। किससे बना हुआ है? कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा हुई, किससे? सेडिमेंट्री रॉक्स से। ये सेडिमेंट्री रॉक्स मिला कहां से? दीज सेडिमेंट्स इज ब्रॉट डाउन बाय रिवर फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन। ये जो ग्रेट हिमालय है, जो मिडिल हिमालय है, खासकर मिडिल हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, उससे से जो नदियां बहकर आती हैं, उन नदियों के द्वारा लाए गए मलबे से, डेब्री से जो यहां पर जमाव हुआ है, उससे इस शिवालिक हिमालय माउंटेन की जो कह सकते हैं रॉक्स स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो शिवालिक, द स्ट्रक्चर ऑफ द शिवालिक माउंटेन, या कह सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ द शिवालिक हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स विच ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स कम्स फ्रॉम द मिडिल हिमालय रेंज और ग्रेट हिमालय रेंज। इट इज क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इस वैलीज में क्या है कि इसमें दे हैव आल्सो द नंबर ऑफ वैलीज, इसमें भी नंबर ऑफ वैलीज है। ठीक, बट हाउ दे मेड अप ऑफ? विच टाइप ऑफ दे? ये किस प्रकार की है? दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये वैली किससे ढकी हुई है? दे हैव द थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये मोटी मोटी थिक ग्रेवल मतलब मोटे कोरस। आपने देखा होगा, मोरंग देखा है? मोरंग में जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हीं को ग्रेवल बोलते हैं। ठीक है, और छोटे तो बारीक ग्रेवल, कई प्रकार ग्रेवल होते हैं छोटे बड़े, तो उन छोटे छोटे ग्रेवल से बनी हुई है। छोटे छोटे ग्रेवल इसमें पाए जाते हैं। एलुवियम का मतलब होता है जो खूब बारीक सैंड होती है, उसी को एलुवियम बोलते हैं। ठीक है, तो बारीक सैंड जिसको एलुवियम कहते हैं, उससे मोटे कोरस प्रकार के जो स्टोन्स है उसको हम ग्रेवल बोलते हैं। तो उन सब से शिवालिक की वैलीज का निर्माण हुआ है। क्लियर? यहां और अब बात करते हैं उस दून और द्वार की, जिसकी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक चर्चा की थी। तो दून क्या है? द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज in the western side of Shivalik. The longitudinal valleys of the western side of Shivalik is known as the Doon. According to the condition of Doon, we find the different name of Doons which known as the Dehradun, Kotli Doon, Patli Doon. So Dehradun, Kotli Doon is the Patli Doon is the longitudinal valleys which lies in the western side of Shivalik Himalaya, and the eastern slope of Shivalik is known as the Dwar. The eastern slope of the Shivalik is known as the Dwar, just like as Haridwar. बात में आ गई? तो हरिद्वार क्या है? Western slope of the Shivalik valleys and eastern slope of Shivalik valleys is known as the Dwar, and the western longitudinal valleys is known as the Doon, which name is Dehradun. Clear? बातें समझ आ गई होंगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा तो ये जो 3 डिवीजन थे हिमालय के, उन 3 डिवीजन के अलावा ठीक इसके रीजनल भी डिवीजन हैं, तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं, फिर आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो ठीक है, बिसाइड दिस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयज हैव बीन द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनल वेरिएशन। इसके रीजनल वेरिएशन, हिमालय के रीजनल वेरिएशन के आधार पर भी हम हिमालय को अलग अलग रीजनल जोन में बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो उसके आधार पर हिमालय के नाम है, जैसे पंजाब हिमालय, ठीक, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो on the basis of regional variation, we categorize Himalaya into 4 types, into 4 divisional part. First of all, आपको बताया गया पंजाब हिमालय, which also known as the हिमाचल एंड कश्मीर हिमालय। तो हिमाचल और कश्मीर हिमालय का जो हिस्सा है वो किसमें आता है? पंजाब हिमालय। एंड पंजाब हिमालय इज बाउंडेड बाय द रिवर which known as इंडस एंड सतलज। तो इंडस एंड सतलज मेक द बाउंड्री ऑफ पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय आल्सो नोन एज द कश्मीर और हिमाचल हिमालय। ठीक,
नाउ अबाउट द नेक्स्ट, तो सेकंड इज नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय इज बाउंडेड बाय द रिवर सतलज एंड काली। सतलज एंड काली, याद रखिएगा कि सतलज और जो काली रिवर्स है वो किसकी बाउंड्री बनाने का काम, सॉरी सतलज जो काली रिवर है वो कुमाई हिमालय की बाउंड्री बनाती है, ना कि नेपाल की। तो सतलज और जो काली रिवर्स है वो किसकी बाउंड्री बनाने का काम करती हैं, वो कुमाई हिमालय की बाउंड्री बनाने का काम करती है। एंड इन द कुमाई हिमालय द मेजर सोर्स ऑफ रिवर्स विच नोन एज द गंगोत्री, you know about the Gangotri and Yamunotri? तो Gangotri is basically found in the Kumayu Himalaya, which is the source of the Ganga river. गंगोत्री क्या है? गंगोत्री is the glacier. गंगोत्री is the glacier which is the source of Ganga river, originated from the northern mountain region of India. क्लियर? तो गंगोत्री वहीं से निकलती है, और लेकिन किस हिमालय से? कुमायूं हिमालय से। आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको जल्दी से ये नहीं मिलेगा कि किस हिमालय से निकलती है, याद रखिएगा। तो कुमायूं हिमालय मिलता है, ये फैक्ट है। कंपटीशन में भी लोग बताने के लिए इसको भूल जाते हैं कि जो कुमायूं हिमालय, अब कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय उसका डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के जोन से निकलती है, तो डिस्ट्रिक्ट का जोन भी जानना जरूरी होता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो कुमायूं हिमालय को कौन बाउंड करने का काम करता है? सतलज और काली रिवर बात करते हैं। फिर इसके बाद करते हैं नेपाल हिमालय। तो काली और तिस्ता रिवर, काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केटेड द नेपाल हिमालय। काली एंड तिस्ता रिवर demarcated the Nepal Himalaya, and finally Tista and Dihang river known as the Assam Himalaya. Tista and Dihang river demarcated the Assam Himalaya. Clear? तो these are the, तो कह सकते हैं कि these are the regional name, also these broad categories. तो अब चर्चा करते हैं कि लास्ट में इस ब्रह्मपुत्र रिवर की चर्चा कर लेते हैं कि द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। देखते हैं, द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को कह सकते हैं बाउंडेड करने का काम अगर कोई रिवर करती है तो वो कौन सी है? वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। इस हिस्से में आपको दिख रहा होगा, और यहाँ एक गार्ज बनाती है, इसका नाम दिहांग गार्ज। क्या बोलते हैं इसको? दिहांग गार्ज बोलते हैं। और यही का स्थान है सदिया और धुबरी, यहीं से वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, वहीं से प्रवेश करती है। अब इसके बाद इसी पूरे जोन को, तो ये जो बाउंडेड करती है इसी पूरे जोन को, ये जो हिस्सा है क्या बोलते हैं? दीज हिल्स इज नोन एज द पूर्वांचल हिल्स। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। इसके प्रमुख नाम है पटकोई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। और इसी में एक हिस्सा आता है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स की आती बात है। इन गारो, खासी, जयंतिया, पटकोई, नागा, मिजो और मिसी, इन सातों के आधार पर इस पूरे जोन को सेवन सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर। तो इन सात पूर्वी, ये जो पूर्वी राज्य में जो सात प्रमुख पहाड़ियां हैं उनको हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और मिजो, नागा, पटकोई और ये गसेट। ठीक, ये सात हिल्स हो गई। ठीक, इसी में एक आया है खासी। तो पूछा जाता है संसार की सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो संसार की सबसे अधिक वर्षा मेघालय में। मेघालय में कहां? मासिनराम में। पहले कहां थी? चेरापूंजी। चेरापूंजी इज द सेकंड हाईएस्ट प्लेस ऑफ द रेनफॉल इन द वर्ल्ड, बट मासिनराम इज द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक, एंड इट इज लाइज इन द खासी माउंटेन हिल्स, नॉट गारो, ओनली इन खासी। याद रखिए, खासी में पाई जाती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्पेशल एक क्वेश्चन दिया गया है। तो खासी हिल्स में क्या पाया जा रहा है? मासिनराम पाया जा रहा है, जहां संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है, अबाउट 1300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। क्लियर? तो इस तरह से देखते हैं। अब देखिए, तो अब ये किससे बने हुए हैं ये हिल्स? ये मोस्टली जो हिल्स बने हुए हैं, यहाँ इस एरिया में डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक, सैंडस्टोन से, डेंस फॉरेस्ट है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। पैरेलल रेंज और वैलीज इस जोन में पाई जाती हैं। तो ये पूर्वांचल हिल्स में हमने आपको नाम पटकोई, नागा, इन सब का नाम आपको बता दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे ये जो पूरा पार्ट है जिसमें हमने खासकर लास्ट में शिवालिक हिमालय की चर्चा की, और शिवालिक हिमालय की चर्चा करने के साथ साथ जो इसका प्रादेशिक विभाजन है उसको भी जाना। पंजाब हिमालय के नाम से, कुमाई हिमालय के नाम से, और नेपाल हिमालय के नाम से, असम हिमालय के नाम से। रीजनल डिवीजन को एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। पंजाब हिमालय की बाउंड्री कौन बनाता है? इंडस और सतलज। कुमाई हिमालय की सतलज और काली। नेपाल हिमालय की काली और तिस्ता। और इसके बाद असम हिमालय का जो असम हिमालय है उसकी कौन बनाती है? उसकी तिस्ता और दिहांग। ठीक, तो इस प्रकार से ये मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट का या डिवीजन का जो पहला पार्ट था, द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
किसकी चर्चा करेंगे? द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, किस तरह से नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ। आज जितने हरे भरे मैदान हमको दिखते हैं, जो हम इस मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या भी कंसंट्रेट करती है, यहाँ इतनी अच्छी खेती क्यों होती है, यहाँ पर फर्टाइल लैंड क्यों पाई जाती है, उन सबके पीछे रीजन क्या है, इस हमारे नॉर्दर्न माउंटेन का निर्माण कब हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ, ये सब जो खूबसूरत तथ्य है, जो बहुत ही इंटरेस्टेड फैक्ट है, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फॉर द फर्दर अपडेट्स you like and share and subscribe this video channels. Okay, thanks.